नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से एक वीडियो यानी कि पुतली पपेट आपके लिए लेके आई हूँ और थोड़ा अलग सा है। तो आपको अभी मैं शुरू में नहीं दिखाऊंगी, पहले बनाएंगे और फिर बाद में देखेंगे कि वो कैसा है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हम इस काम को करेंगे। मैंने उसकी तैयारी की है आपके लिए, और इससे पहले की वीडियो शायद आपको पसंद आए होंगे। मैंने कुछ इस तरह का एक कोई भी आकृति डिज़ाइन कर लीजिए, कोई भी आकार या किसी भी जानवर का, और ये ध्यान रखिए कि उनके यहाँ पर जोड़ों में इस तरह की गोलाई बना दीजिए कि हमको इसी तरह से कट लगाने हैं। हाथों को कोहनियों, कंधे से, कोहनी से और हथेलियों को, इनको अलग अलग करने हैं। तो इस तरह से गोलाई बना लीजिए। इस तरह पैरों में नीचे घुटने में, केवल ज़्यादा नहीं, केवल घुटनों को कर लीजिए, क्योंकि फिर बहुत टुकड़े हिलते हुए हो जाएंगे। थोड़ा हाथों का मूवमेंट उसका, थोड़ा पैरों का मूवमेंट इस तरह से हो जाएगा। और ये मैंने आपको काट करके इस तरह कुछ बना भी लिया और एक हिस्सा जोड़ भी लिया। देखिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने उनको जो अलग अलग काटा था, अलग अलग तरह से उनको कुछ इस तरह से जोड़ा है। कंधे में यहाँ पर मैंने धागे से आगे एक पीछे से लेकर के, एक सिरे से और दूसरे सिरे में लेकर के पीछे गांठ लगा दी है। देखिए आप किस तरह से लिया हुआ है। पीछे से ले गई हूँ, यहाँ सुई लाई हूँ, यहाँ से पिरोया है और पीछे गांठ लगा दी है। इस तरह से कोहनी में भी और हाथ में भी। और जब ये आपका हिलेगा तो कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा। ऐसे ही मैंने पैर में, अभी तो मैंने ये बनाया, आप इसमें जानवर भी बना सकते हैं। सरल सरल, केवल पंखों में उनके लगा लीजिए या उनके मुंह पे, गर्दन पे लगा लीजिए, तो वो हिलते हुए मूवमेंट करते हैं। इनका प्रयोग छाया, शेडो पपेट्स के लिए भी बहुत करते हैं। ऐसे भी ठीक है। इसके लिए हमको एक या तो अखबार की स्टिक चाहिए या फिर हमको एक पेंसिल चाहिए, पुरानी पेंसिल जो आपके काम नहीं करती हो, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से हम पीछे टेप से चिपका लेंगे। क्योंकि मैंने जल्दी के लिए, हमने एक हिस्सा जोड़ लिया था, तो हम इसके अगले हिस्से जोड़ेंगे। ठीक है। तो मैंने, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ये बनाए हुए हैं। और ये एक हिस्सा ये है, ये मैंने अलग से काटा है। इसका दूसरा हिस्सा ये है जो मैंने ये काटा है। और हथेली का तीसरा हिस्सा ये है, ये मैंने इस तरह से काटा है, अलग अलग काटे हैं देखिए। और इसी तरह से इस पैर को भी अलग से काट लिया है। अब मैं इनको आपस में जोड़ लूँगी। सुई में मोटा करके धागा दोहरा करके डालिए और पीछे से गांठ मत लगाइए। गांठ लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही, तो मैंने इसका एक और नया तरीका निकाला है जो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगी। इस तरफ तो मैंने बना लिया है, अब इस तरफ की बारी है। तो सबसे पहले कंधे में जो ये है, पहले ये वाला हिस्सा जुड़ेगा। तो हमने क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं सुई को यहाँ से लेकर के, पहले वाले एक साथ नहीं लेना है, ये है ना। अब दूसरे वाले हिस्से में देखिए, मैंने इस वाले में छेद किया और इसके ऊपर रख के इसके यहाँ पर छेद कर लिया, ताकि ना ये आर पार तो हो जाए। और ये कुछ इस तरह से हो गया। और अब मैं इसके पीछे से गांठ लगाऊंगी कुछ इस तरह की, ये इसके ऊपर ओवरलैप रहे, ये ओवरलैप रहे, ऐसा ना हो कि ये अलग हो जाए। देखिए ये कुछ इस तरह से ओवरलैप रहे, ऐसे, है ना, अलग ना हो। और बहुत टाइट गांठ भी नहीं लगानी है, बहुत ढीली भी नहीं। एक हल्की सी गांठ हम 2 बार 3 बार लगा लेंगे ताकि ये गांठें खुले नहीं। मैं गांठ लगा के आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से ये देखिए, लटकता सा लग रहा है ना आपको, ढीलता हुआ हल्का सा ये। और ये देखिए, मैंने इसको 3 गांठ लगा ली। मैं सब काट लूंगी। मैंने ये पहला हिस्सा जोड़ लिया, इसे काट लिया है, हिल रहा नहीं अभी। फिर अब जो है इसके बाद वाला हिस्सा, बस ये ध्यान रखें कि इसके बाद क्या, इसके बाद ये हिस्सा है बगल, देखते रहिए चित्र में, अपने हिसाब से रंग भर लीजिए। इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से करूँगी। मैंने ये ऐसे रखा है, गोलाई वाला हिस्सा इसका ऐसे रख दिया है ना। और इसको पीछे से मैं
एक में धागा डालूंगी और तब दूसरे, इसको एकदम से नहीं करना, अलग अलग ही धागा सुई आनी चाहिए, यानी कि दोनों में एक साथ आ जाइए। यहाँ से आएगी तो फिर ये इसके ऊपर से जाएगी। ये दिख रहा है ना आपको, देखिए इसमें थी, फिर मैंने इसके ऊपर से लगा के मैं इसको पीछे से खींच लूंगी। और इसे भी बांध लूंगी। दो तीन बार बांध लेंगे जिससे ये पक्का हो जाएगा। कि ये बार बार हिलेगा और कच्चा तो एकदम टूट जाएगा, और बहुत बहुत टाइट होगा तो ये मूवमेंट नहीं करेगा, कि जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को एक हिलती डुलती पुतली जो है, डांस करती हुई हाथ पैर हिलाती हुई पुतली, वो नहीं बन पाएगी फिर हमारी। तो इस तरह से हम इसमें 3 गांठ लगा लेंगे, 2 या 3 लगा लीजिए, 2 में भी पक्का हो जाएगा। मैंने 3 लगा दी हैं, दिखाती हूँ आपको। दो लग गई। अब ऐसे इसमें इसका तीसरा हिस्सा यानी कि कलाई, इसे कलाई से जोड़ लेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए, इसमें भी गांठ लगा देती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने तीसरे हिस्से को भी जोड़ लिया है। अब इनके दोनों हाथ कुछ इस तरह से जुड़ गए। अब देखिए, अगर ये हिलेगा डुलेगा तो हिलता डुलता सही हमें दिखाई देगा, कोई हाथ पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, कोई डांस करते हुए। तो ये एक बहुत अच्छी पुतली बन जाती है। अब इसका केवल एक पैर रह गया, इसको भी मैं जल्दी से जोड़ लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा। मैं इसको पीछे से ही लूँगी और इसमें गांठ लगा लूँगी। आप चाहें इनको खूबसूरत रंगों से भर संवार सकते हैं। मैंने इसे बहुत शॉर्ट में बनाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं रंग भरने वगैरह में। आप लोग इसे सजा सकते हैं, जितनी खूबसूरती आप दिखा सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये सब मैंने पुराने जो डब्बे आते हैं आजकल अमेज़ोन से हम मंगाते हैं, कई चीज़ें है ना, तो ये एक डब्बा था इसके गत्ते का मैंने प्रयोग कर लिया, क्योंकि इसका गत्ता काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और बहुत जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है। पतले प्लाईवुड में भी इसको बनाया जा सकता है। आप लोग अगर प्लाई में काम करते हैं उनमें कटिंग करवा सकते हैं मजबूत हमें ड्यूरेबल बनाने के लिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए, ये हमारा एक डिज़ाइन बन गया, तैयार हो गया। इस तरह रहेगा। अब क्योंकि सुई को हमेशा धागे के साथ संभाल के रखना चाहिए, और इस तरह की ड्राफ्टिंग बना के आप रख सकते हैं अपने पास बहुत सारी। अब क्योंकि मैं एक टेप, हाँ ये टेप है, मैं इस समय इसमें पेंसिल का प्रयोग कर रही हूँ। इस पेंसिल को इसके पीछे से इस चित्र के यहाँ पर अच्छे से लगा देती हूँ अभी टेप से। आप चाहें तो जैसे मैंने छड़पुतली में न्यूज़पेपर की रॉड बनाई है, उस तरह की रॉड बनाकर भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहता है। पेंसिल तो मैं आपको केवल ऐसे ही दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये पेंसिल बेकार पड़ी थी, इसलिए मैंने इसका प्रयोग कुछ इस तरह से कर लिया। अब मैं इसमें आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह पेंसिल से इसको हम चिपका लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा। एक बार नहीं, 3-4 बार आप इसको लगाएंगे तभी ये अच्छे से चिपकेगा पेंसिल से, नहीं तो ये जल्दी से उखड़ने की संभावना रहेगी इसकी।
मैंने ये तीन बार करीब बना दिया है। आपको मैं दिखा सकती हूँ इसको। और कुछ इस तरह से हम इसको, देखिए ये लगा रहे हैं। अब आप कभी इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बच्चों देखो, आओ आओ इधर आओ, कभी कभी उधर जाओ, गाओ भी नाचो भी डांस भी, छम छम धूम धूम, छम छम धूम धूम, छम छम धूम धूम। ऐसे घूमे थोड़ा थोड़ा गोल गोल, ऐसे घूमे थोड़ा थोड़ा गोल, हाथों को पैरों को खूब नचा लो, दादी 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 तक धिन धा, तक धिन धा, ओहो कारी कारी, आहा आहा, छम छम, छिक छिक, नाचेंगे हम नाचेंगे। तो इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं किसी गाने पर। अगर आप जानवरों को बना रहे हैं तो उनके लिए कोई कविता गा सकते हैं। और इस तरह उड़ती जुड़ती हिलती डुलती जो पुतलियाँ होती हैं, ये बच्चों को बहुत प्रिय होती हैं। उनका शेडो में भी प्रयोग कर सकते हैं। पीछे से इनके लाइट लगाइए, आगे से पर्दा लगाइए। अब आप इनको मूव करिए तो आपकी बड़ी सी शेड, जितनी लाइट उसके पास उतनी बड़ी शेड, इतनी दूर तिरछी लाइट होगी उतनी लंबी शेडो आपको दिखाई देगी पर्दे पर। और फिर पर्दे पर बच्चों को केवल शेडो से, इससे 2-4 बना करके शेडो से दिखा सकते हैं आप। तो बहुत सारे चीज़ों में ये पुतली काम आती है। आशा है आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, और बनाने में भी मज़ा आया, और इसको जोड़ने में बहुत महीन से छोटे छोटे, देखिए बहुत सरल है। उसको बहुत गौर से देखिए, है ना। कितने पहले एक बड़ा सा चित्र बना दिया, उनमें फिर ये गोलाइयाँ बना ली, इन गोलों को गोलाइयों से काट लिया। अब ये हिलने डुलने में, नहीं तो ये एक स्थिर चित्र होता, खाली ऐसे ऐसे घुमाते हम। अब थोड़ा नाच रहा है, थोड़ा हिला रहा है। अगर पर्दे के पीछे से केवल ये आ रहा है तो बच्चों को मज़ा आएगा ना थोड़ा सा। ये इससे आप कोई भी लेसन, कोई कविता, कोई बातचीत भी कर सकते हैं और बताएंगे मुझे कैसा लगा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा नाश्ता। तो आज यही अपने हाथों से आपको बाय बाय करेंगे। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।